हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के फेज़ 2 के फुल डिटेल रिव्यू के बारे में, जो कि 3SC कानपुर का है और बहुत ही डिटेल रिव्यू है आपके लिए। इस वीडियो में आपके कदमताल फेज़ 2 जो PFT2 है उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट हैं और जिन भी भाइयों की कानपुर में फेज़ 2 के लिए रिपोर्टिंग है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जिस भाई ने रिव्यू शेयर किया है वो अनफॉर्चुनेटली जीडी में आउट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें जीडी के लिए बताई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्रीशियस हैं जो अपकमिंग फेज़ 2 के एग्जामिनेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो को आराम से आप देखिएगा, बिल्कुल आपके अच्छे से जो डाउट हैं आपके मन में उठ रहे हैं और पूरा दिन जो आप परेशान रहे कि यार PFT2 कैसा हो रहा, पुशअप कैसा हो रहा, जीडी में कैसा क्या सीन हो रहा है, तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ से जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों जो भाई हैं उनसे मैंने ऑलरेडी कॉल पे बात कर ली थी, फिर मैंने उनसे कहा था कि यार आप उसमें चैट पे शेयर कर दीजिए, जिससे मैं अपने भाइयों की जो यूट्यूब पे हैं उनकी हेल्प कर सकूं, जिससे वो भी हेल्पफुल आपके चैट से, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग यार सुनने में लड़के फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए चैट पर उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। तो अगर 11 जनवरी की बात करें 3SC कानपुर में, तो उन्होंने बताया है कि 190 की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 4 या 5 बंदे हमारे हैं जो अब्सेंट हो चुके थे। और उसके आगे उन्होंने बताया है कि कदमताल हुई है और उसमें से एक भी बार नहीं हुआ है। तो आप ये बात आपके मन में अगर आ रही है कि आज कदमताल हो गया है, 2 दिन बाद शायद ना हो, तो ऐसा भाई वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका कदमताल ही होने वाला है सारे दिन। तो आप रनिंग के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सभी के लिए कदमताल होगा ड्यू टू कोविड-19 एज यू ऑल नो। एंड फिर मैंने पूछा था भाई PFT2 में कैसा क्या हुआ है, क्या सीन रहा है PFT2 में। उन्होंने बोला है पुशअप में वो खुद पोजीशन बताए हैं कि पुशअप हमें कैसे करना है। और फिर जो उन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट टाइम नहीं कर पाया है पुशअप उसको सेकेंड चांस भी दिया गया है। जनरली जो कानपुर ASC के बारे में मैंने रूमर सुने हैं कि कानपुर में फेज़ 2 में अगर आप PFT2 में कोई भी अगर स्टेप गलत करते हैं पुशअप सेटअप स्क्वाट्स में, तो आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाता है। लेकिन देखिए भाई ने बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि आपको दोबारा चांस दिया जा रहा है PFT2 के रिगार्डिंग। उसके बाद बताया है कि 9 लड़के पुशअप में आउट हो गए हैं और सिटअप और स्क्वाट्स में कोई आउट नहीं हुआ है। फिर हम लोगों को एक ग्राउंड में बैठाया दिया गया है, क्योंकि आपका PFT2 कंप्लीट होने के बाद आपका कंडक्ट करा जाता है SRT टेस्ट। और जनरली जो दोस्तों आपका SRT होता है वो किसी हॉल में बैठा दिया जाता है, जैसे कि मैंने 10SC में देखा है, वहाँ पे हॉल में बैठा के करते हैं SRT। हो सकता है इस बार कोविड-19 की वजह से जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उनकी वजह से आपको ग्राउंड में बैठा दिया गया है, तो हो सकता है दिस माइट बी अ रीजन। और उसके आगे उन्होंने बताया है कि आपको ग्राउंड पे बैठा दिया गया है। और फिर मैंने आपको जो आप पूरा दिन आज आज इस बात के लिए परेशान न हैं, क्योंकि कई जगह पर आपको पुशअप में बहुत ज़्यादा होल्ड करवा दिया गया है। और क्योंकि 10-10 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है दोस्त, क्योंकि 10 सेकंड में आपकी सारी जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तो उसके लिए काफ़ी हार्ड होता है 10 सेकंड होल्ड करना, 10 पुशअप मारना। तो भाई ने जो कानपुर वालों बंदों के लिए क्लियर कर दिया है कि कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसे एक बोलेंगे नीचे जाना है, फिर आप बोल देंगे, फिर ऊपर आना है, तो इसमें से 2 से 3 सेकंड। और जनरली मैं आपको खुद भी बता दूं कि आपका जनरली 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम आपका 4 से 5 सेकंड होल्ड करवाएंगे डाउन करते समय। आपका जो होल्ड करवाएंगे आप जब नीचे जाएंगे तब आपको होल्ड कराएंगे। और देखिए जैसे आपको आप वहाँ पर पुशअप की पोजीशन लिए, जैसे आप डाउन हुए तो वो सारे लड़कों को एक बार देखेंगे सबका पोस्चर सही है, फिर आप बोल देंगे। तो मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड एज माई एक्सपीरियंस से 3 से 4 से सेकंड आपसे इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करवाएंगे। और उसके आगे हम बात करते हैं, फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला ग्राउंड में क्या सीन हुआ है जो आपको बैठाया दिया गया है चेयर्स में। उन्होंने फिर बताया है भाई ने कि फिर PFT होने के बाद हमें चेयर पर बैठा दिया गया है, फिर T1 स्टार्ट हुआ है और सब कुछ बताया था, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। और दोस्तों मैंने कॉल पर आपके बात की थी, मैंने उनसे बात कर ली थी क्योंकि मेरा भी कन्फर्म है। तो DFT टेस्ट इस बार नहीं कंडक्ट हो रहा है कहीं भी। सारे SC का रिव्यू अभी मेरे पास दिल्ली, अम्बाला और भोपाल का रिव्यू है, बस अभी वीडियो बनानी है। तो अब मेरे पास अभी सारे रिव्यू अभी आएंगे आपको, जिससे आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे फेज़ 2 के रिगार्डिंग। तो इस बार DFT नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर चैट पे पूछना भूल गया था। तो DFT आपका नहीं हो रहा है, केवल SRT हो रहा है। तो SRT का रिजल्ट जो है 20 मिनट बाद आपका SRT का रिजल्ट आया है और उसमें से 2 लड़के आउट हो गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा था भाई SRT का रिजल्ट जो है कितने बजे तक आ गया है, जिससे हमें एक आइडिया लग सके कि इतने बजे हमारी जो SRT है इतने टाइम तक कंडक्ट हो चुकी होती है। तो लगभग हमारा जो रिजल्ट है SRT का 10 बजे तक आ गया है।
और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन, फिर फॉर्म भराए गए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए हमें टाइम दिया गया है। तो आप सभी को हर एससी पर आप जहां जाएंगे आपको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दिया जाता है, क्योंकि आप पूरा दिन आप सुबह से एंट्री करेंगे और शाम तक आप रहने वाली हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो आपको लिए आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप घर से भी खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं, तो आप अपना भी खा सकते हैं और वहाँ पर आपकी कैंटीन वगैरह होती है, मैस वगैरह होती है, तो वहाँ पर आप पैसे देंगे और आपको लंच करवा दिया जाएगा। और उसके आगे आपका ब्रेकफास्ट हुआ है, फिर मैंने पूछा था वही पैसे देकर करवाया गया होगा ना, तो उन्होंने भाई ने बोला है कि हाँ वहीं पर आपको पैसे देकर आपको ब्रेकफास्ट की सुविधा है। और उसके आगे उन्होंने बोला था भाई उसके आगे का क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने बताया है फिर आने के बाद एक फॉर्म जो फॉर्म फिलिंग होता है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और उसके बाद हमारी स्टार्ट हुई है जीडी। फिर उन्होंने बताया है कि जीडी में मैंने पूछा था जीडी कितने टाइम पर अप्रॉक्स स्टार्ट हो गई है, जिससे हम एक आइडिया लगा सके जो कानपुर में जाने वाले हैं कि कितने बजे तक हमारी जो जीडी है स्टार्ट हो जाती है। तो 12 बजे से पहले भाई ने बताया कि जीडी हमारी स्टार्ट हो गई है। और जीडी जो है हमारी इस बार 3 जगह हो रही है। कानपुर की बात करते हैं तो 3 जगह जीडी हो रही कानपुर में, और 2-2 ऑफिसर थे जो कानपुर में जाने वाले भाई हैं, एक बार इसमें ज़रूर कंसीडर करिएगा कि आपकी जो जीडी है वो 3 जगह होगी और उसमें 2-2 ऑफिसर होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो जीडी की टिप्स भाई ने दी हैं, भले ही वो आउट हो गए हैं लेकिन बहुत ही प्रीशियस टिप्स दी हैं आपकी जीडी के लिए, जिससे आपको आने वाले अपकमिंग डेज में जब अगर आपका फेस्ट लगा है फेस्ट कानपुर में तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और उसके आगे हम बात करते हैं तो उन्होंने बताया है कि मैंने पूछा था भाई कितने कितने को जो ग्रुप बनना है, कितने लड़कों का बनना है, तो 15 का ग्रुप बनना है। और टोटल मैंने पूछा था कितने लड़के जो जीडी के लिए अपीयर हुए हैं कितने हैं, तो भाई ने जो बताया है लगभग 170 के आसपास। अब 190 रिपोर्ट किए हैं, लगभग 10-12 पुशअप सिटअप से आउट हो गए और लगभग 2 से 3 इसमें आउट हो गए हमारे एसआरटी में। तो लगभग हमारे जो बंदे जब बचे हैं 170 के आप अप्रॉक्स बचे हैं, तो इतने बंदे हमारे जो जीडी में देने जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके आगे बताया है कि 60 लड़के हमारे जो जीडी में आउट हो गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रेशियो है, और मैंने भी एक ग्रुप में देखा भी था 110 के प्लस सिलेक्शन हुए हैं 3SC कानपुर में। अगर 11 जनवरी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। अगर हम बात करते हैं फेस टू के रिगार्डिंग, तो उसके आगे उन्होंने बताया है कि मैंने पूछा था भाई टॉपिक के बारे में और कितने सिलेक्ट हुए हैं इनके ग्रुप से, तो उन्होंने बताया है कि, और मैंने ऑफिसर्स के बारे में भी पूछ लिया है कि ऑफिसर वहाँ पर कैसा क्या गाइड कर रहे हैं, हमें जीडी में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि बोला था कि जो PIQ फॉर्म में आपने भरा है वो आपको इंट्रो में इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको जो साइको के बाद जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें आपको एक PIQ फॉर्म दिया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपकी जीडी होगी। तो आपको ध्यान का रखना है, भाई ने जो बताया है कि आपको PIQ फॉर्म ने आपने जो मेंशन किया है, आपने अपना फादर नेम मेंशन किया होगा, अपनी मदर नेम मेंशन किया होगा, अपना विलेज डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ मेंशन किया होगा, तो आपको उसको इंट्रो में इंक्लूड करने से बचना है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि कुछ यूनिक बोलना है अपने बारे में जो आपने PIQ फॉर्म में ना भरा हो। तो और ये सारी चीज़ें आप ना बताइएगा, फादर नेम और मदर नेम, क्योंकि इससे आपका इंट्रो अननेसेसरली थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप अपनी चीज़ें अच्छी चीज़ें ना बता पाएंगे। और मैंने पूछा था जीडी में क्या क्या करना चाहिए तुम्हारे एक्सपीरियंस से, टॉपिक कौन कौन से थे आपके में, तो उन्होंने 3 टॉपिक बताए हैं जो कि आपके चकेरी कानपुर में आ चुके हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके अपकमिंग डेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिन भाई भाइयों का कानपुर में फेस 2 लगा हुआ है, एक बार इन टॉपिक पर एक नज़र ज़रूर मार लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक चांसेस हैं कि आपको फिर से देखने को मिल जाए। और उसके आगे अगर हम बात करते हैं रिमिक्स वर्सेस ओल्ड म्यूजिक हमारा टॉपिक था, को एजुकेशन टॉपिक था, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब टॉपिक था। और जो ये 2 टॉपिक है रिमिक्स म्यूजिक वाला और जॉब वाला, ये तो हमारे बेंगलोर ASC में भी पूछे गए हैं और आज ही की डेट में। तो आप दोस्तों समझ रहे हैं कि टॉपिक हमारे रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप अगर सारे टॉपिक जो रिसेंट में चल रहे हैं उन पर एक थोड़ी सी कमांड रखेंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो भाई का टॉपिक था वो था रिमिक्स वर्सेस ओल्ड म्यूजिक, और जो जिसमें भाई अपने आउट हो गए हैं। सो कोई बात नहीं, हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और अगली बार हम ज़रूर अच्छा करेंगे। और उसके आगे बताया है कि मैंने पूछा था भाई कोई जीडी की टिप्स हो देना हो, तो भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। इंट्रो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके पापा के नाम क्या है, तुम किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इंट्रो शॉर्ट एंड एक्यूट देना है जो कि आपका इफेक्टिव हो। और उसके आगे मैंने पूछा था कि भाई कौन कौन सी गलतियां करने से हमें बचना है जीडी में, तो उन्होंने बताया कि बस अपने बारे में बताओ और वाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स ये बताना है। और ये दोस्तों हर बार पूछा जाता है आपके जीडी में, वाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। और इसके लिए आपको प्री प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि इसके लिए आप अपना सा 2-3 लाइनें ज़रूर प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ये आपसे पूछने वाले हैं और ये आपको बताना ही पड़ेगा। और ये सब आप प्रिपेयर करके जाइएगा घर से,
जिन भी भाइयों का अपकमिंग डेज में फेज 2 लगा हुआ है। और मैंने पूछा था डिस्कशन कितनी देर चला है, डिस्कशन में कैसे बोलना है, तो उन्होंने बोला पहले टॉपिक बोलना है, इंट्रो बोलना है, फिर टॉपिक बोलो। हेड मूवमेंट्स बहुत कर रहे थे कुछ बंदे और फिर भी वो सिलेक्ट हो गए हैं। बस अच्छा बोलना है, यही समझ आया है मुझे, तो हो जाएगा आराम से। तो दोस्तों आपका हैंड मूवमेंट कई बार हर बार बुरा नहीं होता, एक कैजुअल हैंड मूवमेंट है जो जीडी के लिए एक इम्पार्शियल पार्ट भी है उसका। तो आपका हल्का फुल्का हैंड मूवमेंट चल जाएगा, उससे शो होता है आप अपने जो थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं वो कितने कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दैट्स फाइन। अगर आप थोड़ा सा हैंड मूवमेंट करते हैं, बस ज़्यादा सा हैंड मूवमेंट ना हो जिससे आप एग्रेसिव दिखें, किसी की तरफ उंगली वगैरह बिल्कुल मत करना। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। और इसके आगे मुझे बताया है कि भाई कितने सिलेक्ट हुए हैं तुम्हारे ग्रुप से, तो भाई के ग्रुप से 8 बंदे सिलेक्ट हुए हैं और 7 बंदे जो हैं आउट हो चुके हैं। तो 50-50 का रेशियो मान सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीडी में मैंने पूछा था कितने बार बोलना ठीक रहेगा, तो उन्होंने बोलता है जब बोलते जाओ जब भी टाइम मिले, क्योंकि जब ऑफिसर आपको रोक देगा, जब आपको लगेगा कि ऑफिसर को लगेगा कि आप अच्छा बोल चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो उसके आगे उन्होंने बताया है, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं भाई ने जीडी के लिए। और उसके आगे उन्होंने बताया है कि अगर आपको ऑफिसर इंटरप्ट कर दे कि आपको अब रुक जाना है, तो आपको समझ लेना कि भाई हमारा सिलेक्शन जो है इंश्योर हो चुका है। और वहाँ पर जो ऑफिसर हैं बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हर एससी पर ऑफिसर जो होते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ होता है बहुत ही कोऑपरेटिव होता है और बहुत ही अच्छे होते हैं। हर एससी, कोई भी एससी खराब या अच्छा नहीं है, आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर्टिकुलर डे पर। तो आपको इस बात को समझना है, इस बात से डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरा दिल्ली है, मेरा अम्बाला है, वहाँ पर टफ हो रहा है, वहाँ पर ईजी हो रहा है। वो सब चीज़ें आपको माइंड से हटा देनी है। और बहुत ही अच्छे हैं कानपुर वाले ऑफिसर, तो उन्होंने मैंने बोला है कि भाई अगली बार पक्का सिलेक्शन होगा यार, कोई बात नहीं। और भाई के 50.50 मार्क्स से, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। और कोई बात नहीं यार, लाइफ में हम जब भी असफल होते हैं तो हम उनसे सीख कर आगे जा सकते हैं, और जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार करके हम अपनी लाइफ में सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो हम अपनी गलतियों से सीखना ज़रूरी है, और भाई अगली बार ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। उन्होंने बताया कि भाई कॉन्फिडेंस में, मैंने पूछा था भाई अपने भाइयों को कोई टिप्स देना चाहो, तो उन्होंने बोला है भाई कॉन्फिडेंस में रहो, अच्छा से बोलो, सिलेक्शन हो जाएगा। और वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए हैं, डी सिलेक्ट करने के लिए नहीं। आपका सिलेक्शन वो खुद ही चाहते हैं, जो भी वहाँ के ऑफिसर होते हैं वो आपको डी सिलेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये था कानपुर का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए, और कमेंट में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होगा 7985954154। इस पर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे। कोई भी क्वेरी हो आपके फेस 2 के रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया होगा। और दूसरी बात है, आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और अभी अम्बाला, दिल्ली और भोपाल एएससी का रिव्यू बिल्कुल आ रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छा डिटेल रिव्यू है, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फेस 2 के लिए हर संभव हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मतलब टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फिर से रिव्यू के पर बेस्ड होगी। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।